स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट के लिए यूरिन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेके मैं आया हूँ, और ये जानकारी मैं कुछ डॉक्टर्स के वीडियो देख के कलेक्ट किया हूँ, और वो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर मेरे को लगे। तो यूरिन जैसे स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट है अगर आप, तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा यूरिन का। कि कुछ पेशेंट को होता क्या है, यूरिन बिल्कुल नहीं होता, कैथेटर कंटिन्यू लगा रहता है, और कुछ लोगों का ऐसा है उनको यूरिन का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन होता है बार बार। जाहिर सा बात है कि अगर कैथेटर बॉडी में लगा हो, या जिनको खुद पेशाब ऑटोमेटिक हो जा निकल जा रहा है, उनको भी कैथेटर बाहर से ही लगाना पड़ता है। तो दोनों कंडीशन में इन्फेक्शन होगा। तो अब मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आप स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट हैं, अगर आपको कैथेटर इंटरमिटेंट वाला लगा हुआ है, तो कैथेटर में दो टाइप का कैथेटर होता है। एक होता है पीला कलर का कैथेटर, फॉली कैथेटर बोलते हैं, और एक होता है सिलिकॉन कैथेटर। तो अगर आपको कंटिन्यू कैथेटर लगा हुआ है तो पीला वाला कैथेटर यूज़ ना करें, सिलिकॉन कैथेटर खरीदें। 100 से 120 रुपये में मार्केट में अगर थोक में ढूंढेंगे तो मिल जाना चाहिए। वो कैथेटर का लाइफ होता है 20 से 25 दिन। मतलब 20 से 25 दिन वो कैथेटर ख़राब नहीं होता अगर वो कंटिन्यू लगा हुआ है। और किसी भी कैथेटर को 20 से 25 दिन से ज़्यादा बॉडी में नहीं रहने देना है, क्योंकि वो धीरे धीरे ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो अभी आप जाइए यूरिन का रूटीन टेस्ट कराइए, और सिर्फ उसी पैथोलैब में कराइए जहाँ पे मशीन से जांच होता है। ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब और माइक्रोस्कोप वाला यूरिन टेस्ट बिल्कुल किसी काम का नहीं है आपके लिए, ये मान के चलिए। आपको कराना है यूरिन टेस्ट, वो भी मशीन से, जहाँ पे ग्राफ निकलता है और रसीद, मशीन से रसीद निकल के रिपोर्ट दिखाता है, वो जांच आपको चाहिए। वो पहले पैथोलॉजी वाले से एकदम क्लियर पूछिएगा, अदरवाइज पैसे नहीं देना है उनको। तो यूरिन रूटीन टेस्ट कराइए, उसमें जो भी जांच करा रहे हैं, तो उसमें अगर आपको इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा कि उसमें पस सेल होगा 20 से 25, तो और उसके नीचे और भी होते हैं, एपेटिक सेल होता है। तो पस सेल से ही पता चलता था, अगर 20 से 25 पस सेल हैं तो मतलब इन्फेक्शन है। तो आप क्या करिए कि नॉर्मल कोई भी एंटीबायोटिक यूरिन से रिलेटेड जो आता है, सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से नाइट्रोबैक्ट करके आता है, तो वो खरीद सकते हैं। या बैक्टोफिक्स करके आता है, नाइट्रोबैक्ट आता है, ये सब। तो वो 5 दिन का सुबह शाम 5 दिन खाना है, और उसके बाद अगर आपका यूरिन इन्फेक्शन ख़त्म हो जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दवाई ख़त्म होने के 3 दिन के बाद फिर से यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस बार आपको यूरिन रूटीन टेस्ट नहीं कराना है, यूरिन कल्चर टेस्ट कराना है। यूरिन कल्चर टेस्ट होता है, 3-4 दिन लग जाता है उसको होने में। और वो टेस्ट आने के बाद अगर निगेटिव है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव आया है तो उसमें बैक्टीरिया का नाम होगा, और उस बैक्टीरिया के लिए कौन सा दवाई सबसे बेहतर काम करेगा वो भी लिखा रहता है। तो उसको देख के आपको जो दवाई सस्पेक्टेबल होगा, या ससेप्टेबल जो भी बोलते हैं, वो आपको खाना है। और वो खाने के बाद आपका यूरिन का जो इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली चला जाएगा। लेकिन चक्कर ये है कि अब कैथेटर अभी भी कंटिन्यू लगा ही रहेगा आपके बॉडी में, तो इन्फेक्शन हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद फिर किसी चीज़ के थ्रू, कैथेटर के थ्रू बॉडी में फिर आ जाएगा। तो अगर आपको कंटिन्यू कैथेटर लगा हुआ है बॉडी में, तो आपको हर 1 महीने में ब्लैडर वाश करना है। ब्लैडर वाश कैसे होता है, तो वो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। ब्लैडर वाश कैसे करे करके सर्च करेंगे तो वो बहुत इजी है। ब्लैडर वाश करने के लिए, आपको 100 ml NS का बॉटल लेना है, एक IV सेट लेना है, एक इंजेक्शन ले लीजिए, और बिटाडिन का लिक्विड आता है उसका सीसी ले लीजिए। अब 100 ml NS में 10 ml बिटाडिन को इंजेक्ट करिए, मिक्स कर दीजिए उसमें। उसके बाद कैथेटर का जो यूरोबैग का पाइप है वो निकाल के कैथेटर को 2 मिनट के लिए हाथ से दबा दीजिए, या चिमटे से ब्लॉक कर लीजिए। फिर बिटाडिन में IV सेट लगाइए। IV सेट का जो सामने का नीडल होता है वो कैथेटर में लगाइए, और उसको मतलब बॉटल को, NS का बॉटल को थोड़ा ऊपर करेंगे तो सारा जो NS का लिक्विड है 100 ml वो आपके ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद जब वो चला जाएगा तो कैथेटर को फिर से हाथ से दबा के ब्लॉक कर लीजिए। IV सेट को, बिटाडिन का सीसी, वो सब हटा लीजिए, और 1 मिनट के लिए वो लिक्विड बॉडी में रहने दीजिए। और फिर 1 मिनट के बाद यूरोबैग को कनेक्ट करिए, और फिर से उसको वापस बाहर जाने दीजिए शरीर से। आपको अगर खुद से नहीं हो पा रहा है ना, तो हर महीने किसी क्लिनिक में जाके वहाँ उनको करने बोलिए, वो अच्छे से कर लेंगे, वो आपको बता भी देंगे कैसे करना है। तो हर महीने जब तक कैथेटर लगा हुआ है तब तक हर महीने ये चीज़ करिए। इससे इन्फेक्शन अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाता है। बहुत सबसे बेस्ट उपाय है, मेडिसिन खाने से बेहतर है कि ब्लैडर वाश करिए। और तीसरा चीज़, हर 3 महीने में
बॉडी में यूरिन रूटीन टेस्ट हर 3 महीने में यूरिन रूटीन टेस्ट कराइए। नहीं है इन्फेक्शन फिर भी कराइए, यूरिन रूटीन टेस्ट कराइए। और ब्लड क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, ये 3 टेस्ट कराइए हर महीने। ये तीनों टेस्ट अगर नॉर्मल है तो बेस्ट है, उसके अलावा आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हर 3 महीने में ये कराइए। और कभी अगर पेट दर्द वगैरह कुछ भी अगर फील हो रहा है तो ब्लैडर और किडनी मतलब कंप्लीट एब्डोमिनल का सोनोग्राफी करा लीजिए। अगर उसमें कुछ नहीं है तो फिर डरने का टेंशन नहीं है। तो हर यूरिन जो भी हर एससीआई पर्सन है उनको यूरिन से रिलेटेड ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और यूरिन के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं जाएगा।